And welcome back to my YouTube channel Dr. Rahul Raj Patient Care. I Rahul Raj, third year MBBS स्टूडेंट ऑफ JMCS। हाँ तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर BCC 2023 एग्जामिनेशन आने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से तैयारी करूँ, कौन से स्टडी मटेरियल का यूज़ करूँ, क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस रहने वाला है, जो PCB स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, जो PCM स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे जो BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो मेडिकल स्ट्रीम जो PCB से जैसा कि आप जानते हैं जो भी मेडिकल सेक्टर के कोर्सेज हैं उसके तहत बिहार सरकार का जो एग्जामिनेशन होता है उसके तहत उसके रैंक के आधार पे जो है सीट अलाउट किया जाता है। और जो कुछ बच्चे हैं जो कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पिछले बार भी बहुत सारे एडमिशन हम लोगों ने करवाया था PCB और PCM स्ट्रीम को लेकर के। तो ये जो वीडियो है आपके लिए जो बच्चे BCC के 2023 एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपके सिलेबस क्या है, कौन से बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगे, इस टाइम आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सारे चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खुद पिछले ईयर भी जो है कोर्स स्टार्ट किया था BSc नर्सिंग के लिए। जो PCB स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको, जिसको BSc नर्सिंग लेना है या उसके अलावा जो भी कोर्सेज है BMLT DSTAT जो भी कोर्सेज है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और वो BCC जो 2023 एग्जामिनेशन है उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका जो उस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस बहुत जल्द आपका जो है स्टार्ट होने वाला है। आपका जो है 10 मई से कोर्सेज स्टार्ट हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विदाउट एस्केपिंग द टाइम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से जो है क्या BCC 2023 एग्जामिनेशन का में क्या क्या करना है और नहीं करना है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो BCC एग्जाम पैटर्न है 2023 का उसके बारे में। दोस्तों में सबसे पहले आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन लिया जाता है पूरे बिहार में। पूरे बिहार लेवल पे ये एग्जाम होती है। पेपर जो टाइप होता है ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसका आपको जो है आंसर देना होता है। और इसके अलावा जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका 300 रहने वाला है, जिसमें से फिजिक्स से जो बच्चे PCB हैं PCM हैं उसके लिए मैं बता दूं फिजिक्स से 100 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड मैथमेटिक्स। और जो PCB के बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी से 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और जो PCMB स्ट्रीम है तो उनके लिए जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद जो है अब मार्किंग की अगर बात कर ले तो प्रत्येक क्वेश्चन पे जो है आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलती करते हैं तो आपको क्या होगा 1 मार्क्स। जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है उतना जितना अगर आप इनकरेक्ट करके आएंगे उतने नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका जो मार्क जो डिड्यूस होगा वो 1 मार्क से डिड्यूस होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है एकदम श्योरली ध्यान देना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आपको जो है जो आपको आता है उसी क्वेश्चन को आपको मार्क करना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगा। उसके बाद अगर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो बच्चे हिंदी से पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या हिंदी में आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आप लोग को बता दूं, आपका जो मूड ये लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर अवेलेबल है, आप आसानी से दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले तो 4.5 घंटे का ये एग्जाम होता है और प्रत्येक सेक्शन के लिए 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। बहुत ही टाइम आपको दिया जाता है। इतने टाइम में आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्यूशंस हो जाएंगे। राइट, ये था आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर हम अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसा कि देख सकते हैं फिजिक्स सेक्शन में आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 400 मार्क्स का। केमिस्ट्री में आपको 100 क्वेश्चन मींस 400 मार्क्स। और मैथमेटिक्स जो PCM के स्ट्रीम्स के बच्चे हैं वो उनके लिए जो है 100 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स का रहेगा, जिसमें आपको जो है 400 मार्क्स आएंगे। और जो बायोलॉजी है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 400 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा। जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए भी एग्रीकल्चर से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मींस 400 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होगा एग्रीकल्चर से। ठीक है, उसके बाद जो है ये अगर टोटल मार्क्स की अगर बात कर ले PCM या PCB स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है 1200 नंबर का जो है क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। गाइस बहुत कम सिलेबस है, ये आपके जो BCC का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत कम सिलेबस है। NCERT के सारी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी के जो बच्चे हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स,
सेल, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, सारी चीज को कवर किया जाएगा जो मैं क्रैश कोर्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट या जो पीसीबी के स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो पीसीएम के स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है बायोलॉजी का है, इतने सारी चीज आपको कवर करवाया जाएगा। मैथमेटिक्स को जो बच्चे हैं उसको मैं बता दूं, आपका जो सेट एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे जो आपके चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, इससे आपका जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की अगर बात कर ले तो केमिस्ट्री में भी बहुत कम जो है आपको पढ़ना है। वो क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री की अगर बात कर ले तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे जो हैं आपका सिलेबस रहने वाला है केमिस्ट्री का। इसको भी कवर करवाया जाएगा आपके क्रैश कोर्स में, राइट। एंड जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपका जो फिजिक्स है उसमें काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंट्स, electricity, magnetic effect of current, magnetism and magnetic induction, alternating currents, magnetic wave optics, dual nature of matters एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सारी चीज़ को कवर किया गया है गाइस फिजिक्स में। फिजिक्स ही थोड़ा सा जो है बीसीसी के एग्जाम में टफ होता है बच्चों के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं रैंकिंग में सारे अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो सारे बच्चों के लिए होता है, तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे जो क्रैश कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका जो लेवल है उस लेवल का आपका फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, और बहुत कम दिनों में आपका 30 दिनों का ये आपका जो है कोर्स है उसको आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि आप जानते हैं आपका जो एग्जाम है वो 20 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, राइट, इसलिए टाइम कम है गाइस। अभी आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है तो आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है वह उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से हमेशा आपको क्या होगा, हमेशा गाइडलाइन आपको मिलते रहेगा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे कौन सा बुक प्रिफर करना चाहिए बीसीसी एग्जामिनेशन 2023 के लिए। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी देखना है गाइस। मैं जो आप लोग को क्रैश कोर्स करवाऊंगा उसमें सिर्फ मेरा नोट्स पढ़ना है। अगर आप नोट्स को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देन आपका फिनिश हो जाएगा, राइट। और क्योंकि फिजिक्स में आपको कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, मींस 98% जो क्वेश्चंस आएंगे वो न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव ये प्रदीप का लिखा गया है, ऐसी वर्मा, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। बीसीसी का एक्सप्लोरर आता है, ठीक है, फिजिक्स का, वो आपको ले लेना है, उसी से आपको जो है ऑब्जेक्टिव का करना है। इसके अलावा जो बीसीसी अगर केमिस्ट्री की अगर बात कर ले तो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ ऑर्गेनिक जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पर ही ध्यान देना है। इसके अलावा आप बीसीसी का एक्सप्लोरर ले सकते हैं, एमटीजी का पब्लिकेशन का आता है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आपको बता दूं, आपका जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके बीसीसी एग्जामिनेशन में वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, इसलिए आप ज्यादातर एनसीईआरटी को प्रीफर कर सकते हैं। और बीसीसी एक्सप्लोरर है एमटीजी का, उसको आप ले सकते हैं। बायोलॉजी के लिए जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा जो नोट्स है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्रैश कोर्स करवाऊंगा, तो उसमें आपको सारा का सारा नोट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, उसी को पढ़ना है। और 100% जो क्वेश्चन है हमारे नोट के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही आता है, ठीक है।